गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि वीएसी पेपर के अंतर्गत आपका जो है एक पेपर पढ़ना है आपको, हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस एंड योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट फिटनेस, ये है पेपर का नाम। तो आज हम लोग इस पेपर का जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस तैयार किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे प्रश्नों को हम एक एक करके यहाँ पे अभी जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, है ना, इसे शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना, योग के अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत व्याख्या करें, है ना। ये है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का गेस्ट पेपर तैयार किया गया है सेमेस्टर 1 के लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दिया गया है आपका सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग इसका जो है वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसको आप लोग देखिए, अभी आप लोगों का ना समय बहुत कम बचा हुआ है। आप लोग अगर चाहेंगे कि आप जो है वो पूरे सिलेबस को पढ़ाया जाए तो पॉसिबल नहीं है ना। जो है 1 से 2 दिन में आपका जो है एग्ज़ाम डेट पब्लिश होने वाला है। तो जैसे ही एग्जामिनेशन डेट आएगा तो फिर आपका जो है ना वो आपको टाइम कम मिलेगा। जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन करना होगा, और जो नहीं पढ़े हैं उसको आपको कवर अब नहीं कर पाइएगा सिलेबस को, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर ही सकते हैं, है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हिट कीजिए, है ना, और जो है उस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड होकर आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है दोस्तों, है ना। बोला है क्या, योग के अर्थ एवं परिभाषा का विस्तृत व्याख्या करें, है ना। जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें क्या बोला है आपको, योग का जो अर्थ होता है उसको बताना है, फिर आपको परिभाषा जो है योग का उसको विस्तृत रूप से आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो देखिए योग जो है वो एक आपका यहाँ पे जो योग शब्द है ना, इस योग शब्द का मतलब क्या होता है ना। एक अगर आप सीधा और सरल भाषा में अगर बोलना चाहें कि योग क्या है, तो योग जो है एक आध्यात्मिक, है ना, और शारीरिक, है ना, शारीरिक साधना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे योग का अर्थ बताया गया है। तो योग का अर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है कि योग जो है वो आपका संस्कृत शब्द है ना, जिसका मूल अर्थ होता है जोड़ना या फिर एकता। ठीक है, जब मन को अध्यात्म से जोड़ता है ना, तो इसी को योग बोला जाता है। ठीक है, इसका जो है वो अर्थ बदल कर आजकल लोग जो है वो विभिन्न रूपों में लोगों के जीवन के लिए, है ना, लोगों के जीवन में जो है वो एकता और समरसता का जो है वो प्राप्ति का साधन है। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब यहाँ है कि अभी के टाइम में जो वर्तमान समय है, इस टाइम योग का जो है वो विभिन्न रूप है ना, और वो उन अलग अलग रूपों को जो है वो उपयोग करके लोग जीवन में एकता का प्राप्ति करने के लिए एक साधन बना लिए हैं, है ना। योग ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो है आपका वो आवश्यक है, बल्कि आपका मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए भी जो है आपका प्रमुख माध्यम माना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला क्या है आपको, योग जो है वो केवल शरीर स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक नहीं है ना। ये जो आपका योग है वो आपका बल्कि मानसिक, है ना, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जो है वो आपका बहुत ही जरूरी है, प्रमुख है ना। उसके बाद देखिए योग का परिभाषा, ये था आपका अर्थ, है ना। अब देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है योग के, जो है वो परिभाषा आपको यहाँ पे देखना है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि योग को विभिन्न रूपों में परिभाषित करना सामान्यतः, है ना, योग को विभिन्न रूपों में परिभाषित करना सामान्यतः कठिन है ना, कि योग को विभिन्न रूपों में परिभाषित करना सामान्यतः एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह एक शब्द नहीं है ना। कोई एक अगर शब्द होता तो इसको परिभाषित किया जा सकता था,
लेकिन योग जो है एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जो है व्यापक अनुभव है। व्यापक अनुभव के साथ साथ एक दृष्टिकोण को जो है वो आपका क्या करता है। हालांकि पतंजलि के योग सूत्र में जो है वो आपका योग की व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है। इससे पहले जो है दोस्तों, आप लोग को जब अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोग को हम बताए थे कि पतंजलि जो था वो कैसे आपको वहाँ पे योग सूत्र दिए थे। ठीक है, तो आपका अष्टांग योग सूत्र दिया गया था वहाँ पे, है ना। तो हालांकि देखिए यहाँ पे बोला है कि हालांकि जो है इसका पतंजलि के योग सूत्र में योग की व्याख्या विस्तृत रूप से की गई है। उनके अनुसार योग को 8 भेदों में विभाजित किया गया है। ये आपका इतिहास, जब इसके बारे में पतंजलि का इतिहास हम लोग जब देख रहे थे अंडरस्टैंडिंग इंडिया में, यूनिट नंबर 2 है ना, जो भारत का योग शास्त्र कैसा रहा है ना, वो कैसे डेवलप किया है, उसके बारे में योग इतिहास हम लोग जब देख रहे थे, है ना। एजुकेशन, शिक्षा का इतिहास जो था भारत का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2 है उसमें आप लोग देखे होंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बताया गया है पतंजलि के बारे में जो इतिहास है। ठीक है, तो पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार से जो है उनको 8 वेदों में विभाजित किया गया है, जिसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें यम, नियम, आसन, परिणाम और जो है प्रत्याहार और धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। ये आपका 8 जो है वो अष्टांग है। यह सिद्धांतिक तत्वों जो है आदतों और जो है आपका ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से क्या किया जाता है, व्यक्ति को अपने आत्मा के साथ संबंधित करता है। ठीक है, अष्टांग सूत्रों को अपनाकर जो है वो किसी भी व्यक्ति योग को अपनाकर अपने आत्मा को जो है वो शरीर के जो व्यक्ति जो है वो अपने आत्मा को, है ना, अध्यात्म से जोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे आपको बोला है योग का भेद, यानी कि टाइप्स, प्रकार जो है ना। तो जो अभी अष्टांग हम लोग देखें उसके आधार पर देखेंगे यम। तो यम क्या होता है, तो यम योग का पहले भेद को दर्शाता है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य और जो है अपग्रही शामिल है। सामाजिक संबंधों में सही रूपों से आचरण करने की सीख देता है। ठीक है, ये आपका यम है। यम जो है क्या है, यम जो है वो योग के पहला आपका जो है भेद है ना, पहला प्रकार है, जिसके माध्यम से लोगों को बताता है कि अहिंसा, सत्य के रास्ता को अपनाना चाहिए, है ना। यार यह बताता है कि व्यक्ति को नैतिकता और सामाजिक संबंधों में जो है वो सही रूप से आचरण करने के लिए एक अच्छा सीख देता है। ठीक है, उसके बाद नियम। ठीक है, नियम में देखिएगा क्या है, नियम योग का दूसरा भेद है, दूसरा प्रकार है, जिसमें सोच, है ना, संतोष, तप या फिर आपका स्वास्थ्य और आपका ईश्वर प्रणिधान, ठीक है, ईश्वर प्रणिधान शामिल है। ये जो है आपका नियम व्यक्ति को आत्मनिर्भर, है ना, में मदद करता है और साथ ही साथ संतुलित जीवन जीने में जीवन जीने का एक मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका आसन है। आसन योग का जो है वो तीसरा भेद है ना, जो शरीर स्थिरता और मानसिक शांति को एक साधन करने के लिए, है ना, साधन करने के लिए है। ठीक है, आसन, ठीक है, बहुत सारे आसन होता है, उसमें से आपको देखिएगा तो सभी आसन का एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे जो है वो आसन कर जो है वो लोग शारीरिक अस्थिरता और मानसिक शांति को जो है वो प्राप्त करें। ठीक है, इसमें विभिन्न शारीरिक जो है वो पोजीशन या फिर आपका तकनीकों का अभ्यास किया जाता है। उसके बाद है आपका प्राणायाम। ठीक है, ये जो है आपका देखिए प्राणायाम में होता है क्या कि योग का ये चौथा भेद है ना, और आपको बताया गया है यहाँ पे नियंत्रण और संशोधन के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के जो है वो सुधारने का कार्य करता है। तो ये था आपका योग का जो है वो भेद, है ना। यहाँ पे आपको योग का जो है वो यहाँ पे बताया गया है क्या कि आपका योग में कितने जो है वो शामिल है ना, आपका अष्टांग योग होता है। ठीक है, अष्टांग योग मतलब यहाँ पे है कि योग का ये सूत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका योग का भेद अगर बताया जाए तो यहाँ पे आपका योग का भेद हो जाएगा यम, नियम, आसन और फिर आपका प्राणायाम। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से था दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे आगे आधुनिक समय में योग का क्या महत्व है। ठीक है, यानी कि अभी जो वर्तमान समय है इस समय योग का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप लोगों को सही समय पर वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जरूर से शेयर कर देना है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहें।